समाजवादी पार्टी के भीतर खाने में वह कितना घुसे हुए हैं। अगर वह घुसे न रहते तो मुख्तार अंसारी का लड़का जिसकी हम लोगों की एंट्री होती है तो मोबाइल चेक होता है गेट पर कि पॉकेट में मोबाइल है कि नहीं है। पार्टी कार्यालय लखनऊ की बातें मैं कर रहा हूँ। नेताओं का, इनके विधान परिषद सदस्यों का, पूर्व विधायकों का, इन लोगों का पॉकेट चेक किया जाता है पार्टी कार्यालय में घुसते हुए सिक्योरिटी के द्वारा। देखा जाता है कि सुरक्षित है कि नहीं है। और उसी गेट के अंदर वो अब्बास अंसारी गाड़ी लेकर घुसते हैं तो यह अफजाल अंसारी के बिना एंट्री के ही संभव है क्या? नमस्कार, मैं हूं अमितेश, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह हैं। और आज हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि अब इस बात को लेकर के कयास तेज हो गया है कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद राधे मोहन सिंह का राजनीतिक रुख किस दिशा में होगा। इनसे बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ अन्य भी कई मसलों पर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर का जो सियासी समीकरण है उसमें अब अपने लिए राधे मोहन सिंह जी क्या भूमिका आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि अब पॉलिटिक्स के बाद एजुकेशन सेक्टर में भी अब आपकी एंट्री हो गई है। आज आपने एक स्कूल का एक फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है, तो ये ख्याल कहाँ से आया कि पॉलिटिक्स के बाद अब एजुकेशन सेक्टर में भी एंटर करना चाहिए? इस क्षेत्र में हम पहले से जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जो पहला विद्यालय हमारा खुला हुआ है वह जो करमपुर के अंदर है, जिस पर कि स्टेडियम और ग्राउंड है, वह 1983-84 का सत्र था और उस सत्र से ही चला हुआ है। तो एजुकेशन से हम पहले से जुड़े हुए हैं। जो एजुकेशन है वो काफ़ी महंगा सिलसिला होता जा रहा है, ख़ासतौर से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फ़ीस को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये एक तरह का एक्सटेंशन है, आप पहले से एजुकेशन सेक्टर में थे, तो ये चूँकि CBSE एफिलिएटेड स्कूल है तो क्या मीन्स कम मेरिट बेसिस पे आप कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को रियायत देंगे या उनके फ्री एडमिशन करेंगे? देखिए यार, विषय जो है हमारा बिल्कुल जुड़ा हुआ विषय है। गरीब के लिए जितना हम कर सकते हैं वह मुझे बड़ी खुशी होगी कि कुछ बच्चे जो कि बिल्कुल गरीब हैं और फी भी जो होगी वह भी सामान्य जो अंग्रेजी स्कूलों का CBSE बोर्ड के विद्यालयों की जो फ़ी है उससे हम कम पर एडमिशन भी कर रहे हैं और जो गरीब बच्चे रहेंगे उनको सुविधा तो हम पहले से भी दे रहे हैं। चलिए, ये बात तो हो गई आपके एजुकेशन सेक्टर से एसोसिएशन की, लेकिन चूंकि आप मूलतः पॉलिटिशियन है, कम से कम 3 दशक से ज़्यादा आपने पॉलिटिक्स की है, एक्टिव पॉलिटिक्स की है, समाजवादी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स की है। आप समाजवादी पार्टी को आपने पिछले दिनों क्विट कर दिया। अब ये एक सहज सवाल बनता है कि अब आपकी एंट्री कहाँ होने वाली है, किस सियासी दल के साथ आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? देखिए, ये तो है कि समाजवादी पार्टी को मैंने छोड़ दिया और इसका मुझे तकलीफ भी है, बहुत दुख भी है। हालात क्या बने, क्योंकि आप इसी पार्टी से सांसद भी रहे हैं? अब हालात के बारे में मैंने जिस दिन छोड़ा था उस दिन मैंने बता दिया था कि अब यह समाजवादी पार्टी वो नहीं रही जिस समाजवादी पार्टी लोहिया के विचारों को लेकर चला जा रहा था, जिसमें यह था कि आम आदमी की बात सुनी जाती थी और कार्यकर्ताओं का एक सम्मान था और समाजवादी पार्टी को हम एक परिवार कहते थे, इसमें गर्व महसूस होता था। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में है। ऐसे लोग जिनका वजूद अपराध की दुनिया में खड़ा है, उन लोगों को जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल रहा है, इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ यही वजह था कि समाजवादी पार्टी छोड़ने का, क्योंकि जिस इंसान ने 32 साल तक समाजवादी पार्टी... नाम लेना चाहेंगे उन लोगों का जिनकी वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी? नाम मैं ले चुका हूँ, बार बार नाम लेकर किसी को बढ़ाना नहीं है कि उनका नाम लेकर वह चाहे जो भी कुछ कहें। कभी कहते हैं कि मैं बहुत क्या कहते हैं वो शब्द, अब जो भी है ये लोग जानते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप चाहे मुझे जो भी समझें, लेकिन यह तो है कि 32 साल में एक दल में रहना और दल को माँ का दर्जा देना और दल में के साथ ईमानदारी से रहना, उस दल को छोड़ने के लिए विवश होना यह कोई हंसी खुशी का फैसला नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आज जब मुझे लगा कि मेरे जैसा, मैं कहता हूँ बार बार कि मेरे जैसा राजनीति करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसके ऊपर जिसका पूरा राजनीतिक कैरियर बिल्कुल बेदाग था
जिसने कभी पद की इच्छा नहीं की, कभी इस आधार पर उन्होंने राजनीति नहीं की कि उनको पार्लियामेंट का टिकट आप दे रहे हैं कि नहीं, विधानसभा का टिकट दे रहे हैं कि नहीं, इसका कभी परवाह नहीं किया। वह तो आपके हर बात का, हर आदेश को मानता था। लेकिन दुख यह हुआ कि जब हम जैसे कार्यकर्ता लाइन लगा के बाहर खड़े हैं और वह गुंडागर्दी और अपराध से ही है, जिनका राजनीतिक जीवन का कोई संघर्ष नहीं है, उन लोगों के लिए आपका गेट खुला हुआ है, आप स्वागत करने के लिए आप खड़े हैं। तो ऐसे समय में क्या दल में रहा जा सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों की एंट्री करने से क्या यह बात तय नहीं होगा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या है, समाजवादी पार्टी किन हाथों में जा रही है? और जो लोग यह कहते हैं कि मैं दूसरे दल में हूँ, मैं दूसरे दल की राजनीति करता हूँ, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है कि आप जनता गाजीपुर की देखेगी कि आप सही मायने में किस दल की राजनीति कर रहे हैं। आप छिप कर रहे हैं। रही मेरी बात किस पार्टी में मैं ज्वाइन करूंगा। राधा मोहन जी, सवाल दर सवाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये इंटरव्यू जो है अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सहज बनाना है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि देखिए, पॉलिटिक्स में एलिगेशन काउंटर एलिगेशन बड़ा स्वाभाविक सा है, ये चलता रहता है। एक काउंटर एलिगेशन ये भी लग रहा है कि साहब समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ स्कोप नहीं था, तो अब शायद वो सत्तारूढ़ दल की तरफ उनका झुकाव बन रहा था, छोड़ना था, कोई वजह बतानी थी, तो उन्होंने फला लोगों के नाम गिना दिए और कहा कि भाई उनका चल रहा है, हमारी नहीं चल रही है, मैं छोड़ रहा हूँ। कैसे आप रिएक्ट करेंगे इस पर? अब यही तो बात है कि स्कोप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं क्यों ढूंढूं? जिस दल को मैंने समय दिया, उस दल के अंदर क्या मेरे लिए तो एक कार्यकर्ता होकर रहना ही गर्व महसूस हो रहा था। यह तो समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए था कि भाई जब मैं स्कोप ढूंढता तो 2014 में स्कोप ढूंढता, 2017 में ढूंढता, 2019 ढूंढता, 2022 तक ढूंढता। जब मैं कभी स्कोप नहीं ढूंढा तो आज की तारीख में मैं स्कोप नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इस समय किस विचारधारा की तरफ जा रही है। वह विचारधारा सही रूप में आज न तो वह गांव के लिए है, न गरीब। प्रयास नहीं किया कि नेशनल प्रेसिडेंट से मिल करके ये सब फीलिंग्स को शेयर किया जाए, बताया जाए कि साहब आवाम से जो है कि पार्टी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कार्यकर्ता में डिसअपॉइंटमेंट है। क्या कभी आपने प्रयास किया अपनी तरफ से? आपने उस पत्र को देखा होगा तो राजनीति में मैं थोड़ा अलग हटकर हूँ, क्योंकि मैं हर वह बातें कहता हूँ जो बातों को मैंने अपने सामने देखी है और जो मेरे साथ गुजरे हैं। मैं राजनीति में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मैं मामले को दूसरी तरफ नहीं ले आता कि अब पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं जो फैक्ट को देखा हूँ उस फैक्ट को बता रहा हूँ, चाहे शब्द जो भी हों। इस चुनाव के बाद जब गाजीपुर के 7 विधानसभाओं को जीत हासिल की थी तो हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय था। उसके बाद हमने क्यों पार्टी को छोड़ दिया, इसका जिक्र भी मैंने उस पत्र में किया है जब पार्टी को मैं छोड़ रहा था। चूँकि पार्टी भटक रही है, 7 सीट जीतने का श्रेय एक ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिन्होंने अपने घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की कोई मदद नहीं की और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके आने से गाजीपुर में लाभ हुआ, उसका आजमगढ़ में लाभ हुआ है। इस वजह से जब मुझे लगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिमाग में जब यह बातें चल रही है कि उस इंसान की वजह से समाजवादी पार्टी गाजीपुर में जीती है, तब मुझे यह निर्णय लेना पड़ा और इस निर्णय की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। राधा मोहन जी, जैसा कि आपने कहा कि आप शुचिता की राजनीति करना चाहते हैं, एथिक्स की राजनीति करना चाहते हैं, ज़रा इसी बिना पे हम आपसे सीधे चाहेंगे कि आप बताएं कि राजनीति तो आप करेंगे और राजनीति में आपका लंबा करियर रहा है, तो आखिर अब किस सियासी दल के साथ आप एक होकर के राजनीति करेंगे? देखिए, सियासी दल इसीलिए मेरे पार्टी में भी बहुत सारे लोगों के लिए जवाब है कि ठीक चुनाव के पहले यह बात पार्टी नेतृत्व को भी गुमराह करते थे गाजीपुर के तथाकथित नेता, जिनको मैं आज अपना राइवल कभी मैंने माना ही नहीं, न उस लायक वो लोग रह गए हैं। अभी फ़िलहाल जो चुनाव हुए हैं विधान परिषद के चुनाव को,
आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था। अच्छा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एमएलसी चुनाव हुए, इनके बीच पार्टी छोड़ने का निर्णय आपने क्यों लिया? क्योंकि ये तो बहुत मुफीद नहीं था। शायद आप एक जो पॉलिटिकल इक्वेशन बनता वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर बनता अगर आप विधानसभा चुनाव के पहले क्विट करके और किसी अन्य दल को आप ज्वाइन किए होते तो। यही बात आपने मेरी उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब हम लोगों ने गाजीपुर की सातों सीटों पर हम लोगों की विजय हासिल हुई, तो इसका जो श्रेय होना चाहिए था वह श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को होना चाहिए था। उस कार्यकर्ताओं में हम जैसे लोग भी थे। अच्छा। जो समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत किया था, लेकिन उसका श्रेय तो एक परिवार के ऊपर जा रहा था। थोड़ा खुल के बताइए ना, कौन है वो लोग जो कि श्रेय आपका लूट ले गए? अफजाल अंसारी जी। मेरा श्रेय नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का श्रेय अफजाल अंसारी जी के हिस्से में जा रहा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं साहब हम बीएसपी की राजनीति कर रहे हैं, हमें क्या मालूम सपा के भीतर खाने क्या हो रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना। अब वह समाजवादी पार्टी के भीतर खाने में वह कितना घुसे हुए हैं। अगर वह घुसे न रहते तो मुख्तार अंसारी का लड़का जिसकी हम लोगों की एंट्री होती है तो मोबाइल चेक होता है गेट पर कि पॉकेट में मोबाइल है कि नहीं है। कहाँ की बात कर रहे हैं साहब आप? गाजीपुर, यह पार्टी कार्यालय लखनऊ की बातें मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ फिर? पार्टी नेताओं का, इनके विधान परिषद सदस्यों का पॉकेट चेक किया जाता है पार्टी कार्यालय में घुसते हुए, सिक्योरिटी गार्डों से। सिक्योरिटी के द्वारा। अच्छा। और जिस सिक्योरिटी के द्वारा जो है इतना उनके बारे में मतलब बिल्कुल देखा जाता है कि सुरक्षित है कि नहीं है। और उसी गेट के अंदर वो अब्बास अंसारी गाड़ी लेकर घुसते हैं, तो यह अफजाल अंसारी के बिना एंट्री के ही संभव है क्या? तो अफजाल जी राजनीति को कर रहे हैं। अपने घर में रहे होते तो हम लोग अपना घर छोड़कर दूसरे घर में क्यों जाते? यही तो परेशानी है। सबका अपना अपना एक घर है, सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना सिद्धांत है। सवाल यह है कि 10 बार दल भी बदलना है और खूब अच्छी बात भी करनी है। आज बहन जी ठीक लग रही थी तो बहन जी ठीक लग रही हैं तो फिर इधर क्यों आना चाह रहे हैं? जब इधर सब लोग ठीक थे तो आप उधर क्यों चले गए? अगर इस दल में नहीं आए होते, आज भी अगर आप कह देते कि हम इस दल से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इस दल में हमें नहीं आना है, तो मुझे शायद इस बात का भी दुख होता कि शायद लोग यह समझते कि मैं पार्टी के लिए, पद के लिए या चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। जो फैक्ट है वो फैक्ट को मैं बता रहा हूँ। तो राधे मोहन जी, अब तो ये इतिहास का हिस्सा हो गया, आप समाजवादी पार्टी छोड़ दिए। अब अगला राजनीतिक पता क्या रहने वाला है? जल्दी से बता दीजिए तो फिर हम इस इंटरव्यू को रैप अप। अगला कुछ नहीं, अभी बस यह है कि ऐसे लोगों को से आपको पूछना चाहिए था जो लोग इस बात को उड़ाते थे कि राधे मोहन जी से बात हो गई है, फला दल में जाएंगे, फला दल के साथ रहेंगे या रहेंगे। उन्हीं लोगों से पूछिए कि मैं अभी कहीं किसी दल में जा नहीं रहा हूँ। यह तय है कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं लौटूंगा। एक ही सत्य है और यह सत्य यह है। वो तो आपने बता दिया, सार्वजनिक हो गया, लेकिन विकल्प कौन कौन से हैं? उसमें से तो कोई विकल्प आप चुनेंगे ना। अब विकल्प के लिए देखिए, एक चीज है कि हमने बहुत चीज देखा है जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि आदमी के पास यही नहीं है कि आप एमपी होकर ही एमएलए होकर जो है। ऐसा है क्या कि आप सही समय का इंतजार करें तब आप अपने पत्ते खोलेंगे? अभी बताना नहीं चाहते हैं? पत्ता भी नहीं खोलूं न खोलूं अलग विषय है, लेकिन जो सामाजिक कार्यों से मेरा जो जुड़ाव है, जो लोगों से जुड़ाव है, जैसे कि हमने जो हॉकी, कुश्ती, इस स्कूल जो शिक्षा का जो माध्यम है यह व्यावसायिक नहीं है। आप इस बात को समझिए, जो हम वहाँ कर रहे हैं वहाँ पर हॉकी, जूता यह सारे देते हैं। इतना बड़ा मैदान है, उस मैदान पर हम खर्च कर रहे हैं। हमने उस पर अलग से रिपोर्ट किया था कि एस्ट्रो टर्फ आपने बहुत पहले वहाँ खुलवाया था क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहे हैं। लेकिन आप मेरे सवाल को डक कर जा रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे हैं कि अगला सियासी पता आपका क्या रहने वाला है। अब देखा जाएगा कि पहली बात तो यह है कि मैं जिसमें जाना चाहता हूँ उनकी इच्छा क्या है, वह क्या चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरी पहले बात मैं यह समझाना चाह रहा था उन लोगों को जो लोग ये कह रहे थे। अगर मेरी पहले से बात हुई रहती किसी से तो मैं तो तुरंत आता और किसी में चला गया होता। अब उन लोगों को यह जानना चाहिए, उन लोगों से भाई कि राधे मोहन
किनसे बात करके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? तो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी है? क्या उन लोगों से बातचीत चल रही है? बैक चैनल नेगोशिएशन चल रहा है ज्वाइनिंग को लेकर के? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो अपने काम में मैं लगा हुआ हूँ और इस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे राजनीतिक जीवन के जिस पार्टी को 30-32 साल मैंने दिया, जैसे अपने थे लोग वैसे हमको कर दिए, इस बात का हमें दुख है और बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन को कैरेक्टर से जोड़ रहा था, क्योंकि एक परिवार की तरह था, उनसे रिश्ते थे, उनके साथ एक लंबा संघर्ष था, उनसे पारिवारिक एक जुड़ाव था। आज इतना बड़ा परिवार को छोड़कर मुझे पार्टी से अलग होना, यह एक मेरे लिए बहुत बड़ा समझिए कि तकलीफ, दुख जिसको कहिए कि मेरे लिए बहुत बड़ा है। उन लोगों के लिए जो टीवी पर बैठकर जो है भाषण देकर जो है कि कुछ चंद शब्दों 6 महीने पर कुछ किसी से भीख मंगवा देंगे, किसी को टेम्पू पर बैठा देंगे, किसी के औकात नाप देंगे, किसी की धोती खुलवा देंगे, उन लोगों को इस बात से क्या मतलब है? उन लोगों को तो राजनीति की परिस्थिति, सिचुएशन देखते हैं और दल बदलते हैं, और मेरे लिए दल एक मेरा खुद का था, संस्कार था। आपने एक संदर्भ दिया है, तो जरा एक सवाल छोटा सा आपसे, ये अंतिम ही सवाल है। आपने इशारों में जिस तरफ इशारा किया है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं। सियासत में राजनीतिक गतिविधियाँ अपनी जगह होती हैं और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह होते हैं, तो कहीं गाहे बगाहे इस दौरान बातचीत हुई है, कहीं मुलाकात हुई है, कहीं हालचाल लेना देना हुआ है? ओम प्रकाश राजभर जी की जो बात कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर और अफजाल अंसारी जी दोनों लोग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लोग कभी अलग रहे ही नहीं, और ये दोनों लोगों से बात करने का मतलब हमारा नहीं है। सिर्फ आपने ओम प्रकाश जी का संदर्भ दिया है। नहीं, आपने इशारे में किया, मैंने उसको थोड़ा डिकोड कर दिया। नहीं, आपने किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि राजभर समाज के लोगों को मैं जगाना भी चाहता हूँ, लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि राजभर समाज के लोगों मैं कह नहीं पाया इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी में थे, और यह मेरा दल का जो अनुशासन दल के अंदर होता है, एक कार्यकर्ता का जो चरित्र होता है, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से राजभरों को चला है, जिस तरह राजभरों के हक को लेकर सौदा किया है, उनके लोगों से सिर्फ उनसे कहना चाहता हूं कि अब जब समय आ गया है कि राजभर समाज के बीच हम लोग भी अपने कामों की चर्चा करेंगे। जिस तरह से राहुल राजभर से लेके तमाम ऐसे लड़के हैं, कम से कम सैकड़ों लड़के ऐसे हैं जिनको हॉकी पर हमने उनको एक सम्मान दिलाया है। मैं ही ऐसे तेज बहादुर सिंह ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, राजा सुहेल देव थे और राजभर उनके वंशज थे, और सुहेल देव में वह ताकत थी कि वह आक्रांताओं से भिड़ सकते थे। यह साबित कराया इस देश में मेक बरन सिंह स्टेडियम, जब करमपुर के 6 लड़के एक टीम में, राजभरों के लड़के जो जाकर इंडिया टीम, तो अब मंच से आप राजनीतिक मुखालफत करेंगे ओम प्रकाश राजभर? बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर जी का बिल्कुल करेंगे, और यह लोगों से बताना है, तो पिछड़े समाज के लोगों से अभी बताना है कि ओम प्रकाश राजभर जी आपके वोटों को लेकर वह सौदा कर रहे हैं। अभी कहीं पर रहेंगे, दूसरे दिन वह कहीं पर रहेंगे, और सब मिला जुला के वो अंसारी जी के पास ही रहेंगे। वह सही मायने में ओम प्रकाश अंसारी जी हैं, वह ओम प्रकाश राजभर जी नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, यही सत्य है, आखिरी सत्य। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राधे मोहन सिंह, गाजीपुर के पूर्व सांसद, जिनसे हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अब अगला उनका राजनीतिक पड़ाव क्या होने वाला है। आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।